पर या रसूल अल्लाह, जब मैंने लड़की की आवाज सुनी तो मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने सोचा कहीं मेरे घर में लड़की पैदा हुई और मेरी बीवी ने उसे पाल तो नहीं लिया। यही सोचकर मैंने कहा मैं मालिके मकान हूँ, दरवाजा खोल। या रसूल अल्लाह, इतना कहना था, दरवाजा खुलता है। एक नन्ही सी बच्ची तकरीबन 3 साल की उम्र, जिसकी 3.5 साल की उम्र है, उसने या रसूल अल्लाह दरवाजा खोला, अपना सर मेरे टांगों के बीच में डाल दिया और अपने हाथों से मेरे पैरों को पकड़ लिया और रो रो करके कहने लगी, मेरे बाबा आप कहां थे? मेरे बाबा आप कहां चले गए थे? या रसूल अल्लाह, बच्ची बड़ी खूबसूरत थी, उसका चेहरा हूबहू मेरे चेहरे से मिल रहा था। जब मुझे यकीन हो गया ये मेरी बेटी है तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मैंने अपनी बीवी को देखा जो एक दीवार के किनारे सहम कर खड़ी है। मैंने कहा, मैंने तुमसे कहा था अगर लड़की पैदा होगी तो उसे कत्ल करवा देना, अगर लड़का होगा तो हमारी अमानत समझ करके पाल लेना। तूने बच्ची को पाल लिया। तब दहिया कल्बी के बीवी को अल्लाह ने हौसला दिया, उन्होंने जवाब दिया, ऐ दहिया कल्बी सुनो, जिस तरह बेटे अल्लाह की नेमत है ऐसे बेटियां भी खुदा की रहमत है। हमने यही रहमत समझ करके पाल लिया है। या रसूल अल्लाह, उस वक्त तो मैं चुप हो गया। तकरीबन 15 दिन के बाद मैंने एक दिन अपनी बीवी से कहा, मेरी बच्ची को गुस्ल करवा दो, एक अच्छा कपड़ा पहना दो, इसे मैं जरा बाजार लेकर के जाना चाह रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी की रूह झूम उठी कि मेरे शौहर ने मेरी बेटी को तस्लीम कर लिया। जल्दी से उठती है, मेरी बच्ची को गुस्ल करवाती है, कपड़ा पहनाती है, एक नन्हा सा दुपट्टा उसके गर्दन में डाल लेती है। या रसूल अल्लाह, उस दुपट्टे में मेरी बच्ची ऐसे लग रही थी जैसे 14 के चांद का टुकड़ा जमीन पर आया हो। या रसूल अल्लाह, दिल तो चाह रहा था इससे मोहब्बत करो, मगर अपना ही बनाया हुआ कानून मेरे सामने था। मैंने और बच्चियों का कत्ल करवा दिया था। अगर अपनी बच्ची को पाल लेता तो जमाने वालों को मैं जवाब क्या देता। या रसूल अल्लाह, मैंने बेटी को उठाया, अपने कंधे की तरफ रखा और फिर अपना कदम उस कमरे की तरफ बढ़ाया जहां फावड़ा रखा हुआ था, जहां कुदाल रखी हुई थी। या रसूल अल्लाह, मेरे कदम जब उस कमरे की तरफ बढ़े तो मेरी बीवी ने आकर के मुझे रोका, मेरे सरताज नन्ही सी जान पर जुल्म मत करो, इसे मस्कत कत्ल करो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मगर या रसूल अल्लाह, मैं ना माना। अल मुख्तसर हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, फावड़ा लेकर मैं जंगल की तरफ जब जा रहा था, एक कंधे पर मेरी बच्ची है। कभी कभी मेरी बच्ची अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से मेरे बालों में कंघा करती है, कभी अपने हाथों से मेरे गर्दन में अपने हाथ को डाल देती है, कभी मेरी पेशानी को चूमती है, कभी मेरे लबों को चूमती है। मगर या रसूल अल्लाह, मुझे रहम ना आया, ले गया। मैं एक पेड़ के नीचे अपनी बच्ची को बिठा दिया और उसी के सामने कब्र का गड्ढा खोदने लगा। या रसूल अल्लाह, जब मैं गड्ढा खोद रहा था, गर्दो गुबार उड़कर मेरे कपड़े को गंदा कर रहे थे, पसीना गिर रहा था, तब मेरी बच्ची दौड़ करके आई थी, अपने दुपट्टे से मेरे पसीने को पोंछा था और मेरे जिस्म से गर्दो गुबार को साफ किया था। मगर फिर भी मुझे रहम ना आया। या रसूल अल्लाह, जब कब्र का गड्ढा मुकम्मल हो गया तब मैंने अपनी बेटी को उठाया और कब्र के गड्ढे में बड़ी बेदर्दी से पटक दिया। या रसूल अल्लाह, वो बाहर निकलना चाहती थी, मैंने पैरों की ठोकर से फिर उसे अंदर कर दिया। या रसूल अल्लाह, उसने रहमो करम की भीख मांगी थी और कहा था, मेरे बाबा मुझे छोड़ दो, मैं वापस पलट जाती हूँ, कभी तुम्हारे दरवाजे पे ना आऊंगी, जिंदगी में अपनी शक्ल ना दिखाऊंगी, मगर मेरी जान मत लो, मुझ पर रहम करो। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने रहम ना किया, मगर मेरी बेटी का वो आखिरी जुमला जो उसने दुआ मांगा था, वो दुआ जब याद करता हो तो ऐ मेरे आका, मेरा कलेजा मेरे मुंह को आता है। मेरे सरकार फरमाते हैं, दया कल्बी बताओ। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैंने अपनी बेटी को कब्र के अंदर पाट दिया, गर्दन तक जब मेरी बेटी कब्र के अंदर धंस जाती है, तब उसने मेरी तरफ से रहमो करम की उम्मीद छोड़ दी। तब उसने अपना सर आसमान की तरफ उठा करके कहा था, या अल्लाह, वो तेरा नबी कब आएगा जो
जो मरने वाली बेटियों को जिंदगी का मुद्दा सुनाएगा। या रसूल अल्लाह, ये जो अदबियात करता हूं तो कलेजा मुंह को आ जाता है। या रसूल अल्लाह, कहते हैं ये मेरे आका इतने रोए, इतना रोए कि सरकार की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। तो वही मेरे नबी ने फरमाया था, ऐ मेरे जानसार सहाबा सुनो, जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दी हो उन्हें अदब सिखाकर इस्लाम की तालीम देकर शादी कर दे। नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन वो जन्नत में हमारे बगल में ऐसे रहेगा जैसे शहादत की उंगली के बगल में बीच की उंगली रहा करती है। हज़रात, जब 2 बेटियों के लिए खुशखबरी है तो 3 वालों का मकाम क्या होगा, 4 वालों का मकाम क्या होगा, 5 वालों का मकाम क्या होगा। वही खुशखबरी 1 वाले के लिए है। एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मोहब्बत भरे अंदाज में मेरे नबी से कहा था, या रसूल अल्लाह, वो खुशनसीब लोग हैं जिनके घरों में बच्चे जन्म लिए, मगर आपकी उम्मत में कुछ ऐसे लोग होंगे जो लावलद होंगे, न कोई बेटा होगा, न कोई बेटी होगी, न कोई यार होगा, न कोई मददगार होगा। उनके बारे में मेरे आका फरमा दीजिए। तब मेरे नबी ने कहा था, आयशा, जिसका कोई न होगा कल क़यामत के दिन उसका सहारा मैं बनूंगा। नूह को भी मौजे तूफा से किनारा मिल गया, हजरत मूसा को भी लुत्फ़े नज़ारा मिल गया, अलगरज हर एक बेचारे को चारा मिल गया, हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, ऐ नबी से उल्फत करने वालों, हजरात आइए, अभी 10-15 मिनट का परमिशन मुझे और है। अब जरा बोलिए सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नियों की घड़ी भी बड़ी बरकत वाली होती है। सुई 6 पे जाती है तो ख्वाजा की छट्टी याद दिलाती है, 10 पे जाए तो मुहर्रम का खिचड़ा याद आता है, 11 पे जाए तो 11वीं का मुर्गा याद आता है, 12 पे जाए तो 12वीं का झंडा याद आता है, 1 पे जाए तो खुदाए वाहिद की याद ताजा करती है। ये तो सुन्नियों की घड़ी है, मगर मार्केट में एक मकरू घड़ी है जिसमें 12 के बाद 1 नहीं बजता, 13 बजता है और लास्ट में वही घड़ी 24 बजाया करती है। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वारा, हम पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। और सुन्नी तो सुन्नी होता है, अगर शिकारी भी सुन्नी हो तब भी वो कमाल वाला होता है। एक शिकारी के जाल में 2 परिंदे फंस गए, एक तोता एक कौवा फंस गया। कौवा बहुत रो रहा था, तड़प रहा था। तोते ने पूछा, भाई फंसा तो मैं भी हूं, तुम इतना फड़फड़ा क्यों रहे हो? कहा, भाई तुम्हारी बात अलग है, तुम फंसे हो मगर तुम्हें पिंजरा मिलेगा, तुम्हें अनार का लाल दाना मिलेगा, अंगूर खाने को मिलेगा, पेरू खाने को मिलेगा। हमारा हाल अगर सुन्नी होगा तो एक चमाट मार कर कहेगा भाग खबीस यहां से, लेकिन दूसरी बिरादरी का अगर हुआ तो खबीस वो तो सवाब समझ करके खा जाएगा।